Hello everyone. Today we are going to read the ninth chapter of class 10th from the book Resolution उतंक गुरु दक्षिणा। जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहानी है उतंक नाम के एक लड़के की, जो अपनी गुरु माता की विश को पूरा करने के लिए, डिज़ायर को पूरा करने के लिए, उसे गुरु दक्षिणा देने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। बहुत सारी हर्डल्स उसके रास्ते में आती हैं, लेकिन किस तरीके से वो सभी समस्याओं से पार पाते हुए अपनी गुरु माता को गुरु दक्षिणा दे पाता है, यही एक खूबसूरत कहानी है ये। तो चलिए पढ़ते हैं, रीड करते हैं उतंक गुरु दक्षिणा। वंस अपॉन अ टाइम when the wise men of India dwelt in forest hermitages and made their homes of mud and straw. Once upon a time, एक समय की बात है, when the wise men of India, भारत के जो बुद्धिमान लोग थे, इसका मतलब है यहाँ पर जो साधु संत लोग थे, जो योगी लोग थे, ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट, वो जंगलों में रहा करते थे। हर्मिटेज का मतलब होता है जो आश्रम कहते हैं जिनको, एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रो, और ये अपने जो आश्रम थे, अपने घर थे, वो किस चीज़ के बनाते थे? मड के, मिट्टी के और घास फूस के। देयर लिव्ड इन सच अ हर्मिटेज, और ऐसे ही एक आश्रम में रहता था अ यंग बॉय, एक जवान लड़का, कोल्ड उतंक, जिसका नाम उतंक था। तो ये कहानी है उस समय की जब साधु संत लोग जंगलों में रहा करते थे, आश्रमों में रहा करते थे, और वो घास फूस के, मिट्टी के अपने घर बनाते थे, यानी कि कुटिया बनाते थे अपनी। और उसी एक आश्रम में, एक हर्मिटेज में एक लड़का रहता था जिसका नाम उतंक है। मैनी ईयर्स पास्ट बाय, बहुत साल गुजर गए थे। एंड ही ग्रू अप, वो बड़ा हो गया। सून ही हैड लर्नड ऑल दैट हिज मास्टर कुड टीच हिम, और जल्दी ही उसने सब कुछ सीख लिया जो उसके टीचर यानी कि उसके जो आचार्य थे, उसके जो गुरु थे, जो उसे सिखा सकते थे, वो सब कुछ उसने सीख लिया। वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, एक बार वो अपने आचार्य, अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, डियर मास्टर, हे आचार्य, यू हैव टोट मी ऑल दीज ईयर्स, आपने मुझे इन सालों में पढ़ाया है, मीन्स आपने मुझे काफ़ी सालों तक पढ़ाया है। एंड येट आई हैव नेवर वंस रीपेड यू, और मैंने आपको एक बार भी उस जो शिक्षा मैंने आपसे ग्रहण की है उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया, मीन्स मैंने आपको कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू, मुझे कोई ऐसा गिफ्ट बताइए जो मैं आपके लिए ला सकता हूँ, मीन्स कोई ऐसा काम बताइए जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, गुरु दक्षिणा आपको दे सकता हूँ। दैट विल प्लीज योर हार्ट, जो आपके दिल को खुशी दे। तो कहता है कि गुरुजी, मैंने इतनी शिक्षा आपसे ग्रहण की, इतने सालों से आप मुझे पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है। मुझे कोई ऐसा गिफ्ट बताइए, कोई उपहार बताइए जो मैं आपके लिए लाऊं और आपको वो उपहार, वो गिफ्ट खुशी दे। हिज टीचर सैड, चाइल्ड देयर इज़ नथिंग दैट आई डिज़ायर, तो गुरु क्या कहते हैं कि बेटा, मेरे को तो किसी भी चीज़ की डिज़ायर नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर, तुम अपनी गुरु माता के पास जाओ और उनसे पूछो। सो उतंक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस एंड बॉविंग लो बिफोर हर, उतंक क्या करता है, अपनी गुरु माता के पास जाता है और झुक करके उनको प्रणाम करता है। आस्क्ड हर, और पूछता है, इफ़ देयर वॉज एनीथिंग सी डिज़ायर्ड, तो पूछता है कि गुरु माता, कोई ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए? यस सी रिप्लाइड, तो गुरु माता कहती है, हाँ बिल्कुल। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड अ विश, लॉन्ग चेरिस्ड अ विश का मतलब है कोई ऐसी विश, कोई ऐसी इच्छा जिसको काफ़ी लंबे समय से संजो करके रखा गया है, यानी कि एक लंबे समय से एक इच्छा जिसकी बनी हुई है। टू वेयर द ईयर रिंग्स वोन बाय द क्वीन, तो वो कह रही है कि मेरी एक काफ़ी लंबे समय से एक इच्छा मैंने संजो करके रखी हुई है, और वो है कि मैं वो ईयर रिंग्स, वो कर्णफूल पहनना चाहती हूँ जो रानी ने पहने हैं, यानी कि वो रानी वाले जो क्वीन थी उसके जो ईयर रिंग्स थे वो पहनना चाहती थी गुरु माता। गो टू हर एंड गेट देम फॉर मी, जाओ उस रानी के पास जाओ और मेरे लिए वो ईयरिंग्स लेकर के आओ। इन 4 days अ फिस्ट विल बी हेल्ड, और टाइम दे दिया कि 4 दिन में एक फिस्ट होगी, यानी कि 4 दिन में एक फिस्ट हम करेंगे, एक भोज करेंगे। आई वॉन्ट टू वेयर दैम ऑन दैट डे, मैं उस दिन वो ईयरिंग्स पहनना चाहती हूँ। गेट द ईयरिंग्स फॉर मी एंड आई शैल नो ऑफ यू ऑफ योर ट्रू डिवोशन, वो कहती है कि जाओ मेरे लिए वो ईयरिंग्स लेकर के आओ, तब मैं तुम्हारा एक जो डिवोशन है, जो श्रद्धा है वो मेरे प्रति या अपने गुरु के प्रति, उसको मैं तब मानूंगी।
उतंक हियरिंग दिस, यह सुनकर के उतंक वॉज फिल्ड विद डिसमे, निराश हो जाता है। नेवरदलेस, यद्यपि ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी, और यद्यपि वो क्या करता है, वो जंगल के रास्ते शहर की तरफ निकल जाता है। सेट आउट का मतलब कोई यात्रा शुरू कर देना। वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, जहाँ वो जानता था कि राजा रहता है, तो जंगल के रास्ते वो शहर की तरफ चला जाता है जहाँ उसे पता था कि राजा रहता है। ही हैड नॉट गॉन फार, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं निकला था, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं गया था। व्हेन ही सो अ ह्यूज बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम, जब उसने देखा कि एक सांड, बड़ा सा सांड उसकी तरफ आ रहा था। एज इट ड्रू नियरर, जैसे ही ये नज़दीक आया, उतंक सो सीटेड अपॉन द बुल अ मैन सो लार्ज दैट इट ड्रू बैक इन फियर, तो जैसे ही वो सांड जो है, बुल है, वो नज़दीक आता है, तो उतंक ने देखा कि उसके ऊपर एक बड़ा सा आदमी बैठा हुआ है। और फिर उतंक क्या करता है, डर करके थोड़ा पीछे हट जाता है। ड्रू बैक होता है, यानी कि थोड़ा डरने और फियर हो जाता है, थोड़ा सा डरता है और वो पीछे हट जाता है। बट द मैन कॉल्ड आउट, उतंक ड्रिंक दिस, लेकिन जो आदमी होता है वो उसको बोलता है और कहता है कि उतंक ड्रिंक दिस, इसको पी लो। एंड ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और वो एक कप उतंक की तरफ कर देता है जो कि गंदे पानी से भरा हुआ था। उतंक टर्न्ड हिज हेड अवे, उतंक क्या करता है, अपना जो सर है वो हटा लेता है, दूसरी साइड कर लेता है। बट द मैन सेड, लेकिन आदमी कहता है ड्रिंक, उतंक कहता है कि उतंक इसे पी लो। इट विल हेल्प यू ऑन द वे, रास्ते में ये तुम्हारी हेल्प करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, और अंत में वो राजा के महल में पहुंच जाता है। ही बोल्डली वेंट इनसाइड एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, और वो क्या करता है, बिल्कुल निर्भीक होकर, बोल्ड होकर के, दबंग होकर के वो सीधा अंदर जाता है। एंड डिड नॉट स्टॉप, और रुकता नहीं है, टू लुक अबाउट हिम, उसको इधर उधर देखने के लिए, यानी कि राजा को इधर उधर ढूंढने के लिए वो रुकता नहीं, वो सीधा जाता है। टिल ही सो द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, और तब तक नहीं रुकता है जब तक कि वो राजा को शाही जो थ्रोन था, जो सिंहासन था, उस पर बैठे हुए नहीं देख लेता है। मीन्स वो जैसे ही महल में घुसता है तो इधर उधर नहीं देखता वो राजा को, सीधा जहाँ राजा का थ्रोन होता है वहाँ जाता है, और तब रुक जाता है जब उसको राजा दिखाई दे जाता है। सर, महाराज, सैड उतंक, उतंक कहता है, बॉविंग लो, झुक करके प्रणाम करते हुए, आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हियर, तो कहता है कि सर मैं हर्मिटेज से आया हूँ, आश्रम से आया हूँ, जंगल से, जो यहाँ से काफ़ी मील दूर है। माई मिस्ट्रेस डिज़ायर्स टू वेयर द ईयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे, एंड इफ़ आई डू नॉट टेक दैम टू हर आई विल लूज फेवर इन माई टीचर्स आइज़, तो वो कहता है कि मेरी जो मिस्ट्रेस हैं, मेरी जो गुरु माता हैं, वो डिजायर्स करते हैं, उनकी इच्छा है कि वो ईयरिंग्स पहनना चाहती हैं, महारानी वाले, रानी वाले, ऑन द फीस्ट डे, उस भोज वाले दिन। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक दैम टू हर, और यदि मैं ये ईयरिंग्स, ये कर्णफुल उनको नहीं ले जा करके दूंगा, आई विल लूज फेवर इन माई टीचर्स आइज़, तो मैं अपने गुरु की आंखों में उनका जो फेवर मेरे लिए है, यानी कि उनका जो प्यार मेरे लिए है, जो उनका आशीर्वाद मुझ पे है, मैं उसको खो दूंगा। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, राजा जो है बड़े ही काइंड तरीके से, बड़ा ही दयालु भाव रखते हुए उस बच्चे की तरफ मुस्कुराते हैं। यू मस्ट आस्क द क्वीन, और कहते हैं कि बेटा तुम्हें रानी को पूछना पड़ेगा, महारानी से पूछो जा करके। ही सैड, गो टू हर चेम्बर एंड आस्क कर, उसके चेम्बर में जाओ, मीन्स उसके रूम में जाओ और पूछो उनसे। उतंक वेंट टू द क्वींस चेम्बर, उतंक रानी के चेम्बर में जाता है। बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन रानी उसे वहाँ नहीं मिलती है। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, सर आई कांट फाइंड हर, वो वापिस राजा के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे महारानी नहीं मिली। द किंग लुक्ड एट उतंक एज ही स्टूड देयर विद द डस्ट ऑफ ट्रैवल अपॉन हिज क्लॉथ्स, राजा उतंक की तरफ देखता है जो वहाँ खड़ा होता है। विद द डस्ट ऑफ ट्रैवल अपॉन हिज क्लॉथ्स, उसके जो कपड़े थे उन पे जो ट्रैवल करके आया था, यानी कि वो जो यात्रा करके आया था, उसकी धूल मिट्टी जमी हुई थी, यानी कि उसके जो कपड़े थे वो डस्टी हो चुके थे। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन्ड, और उसके जो हाथ और जो उसके पैर थे वो गंदे हो गए थे, स्टेन्ड, उन पे धब्बे लग गए थे। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, क्या तुम ऐसे ही रानी के पास जाओगे? ही सैड, उसने कहा, किसने? राजा ने कहा, किसको? उतंक को। तो उतंक को राजा कह रहे हैं कि बेटा इस गंदे हाल में रानी के पास जाओगे क्या? उतंक फेल्ट असेम्ड, उतंक को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है।
वॉश्ड एंड क्लीन, नहा करके और साफ करके, ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, वो फिर रानी की खोज में निकल जाता है। दिस टाइम ही फाउंड हर, और इस बार उसे रानी मिल जाती है। द क्वीन हेल्ड हर हैंड आउट, रानी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। एंड उतंक सो द ईयर रिंग्स स्पार्कलिंग इन हर पाम, और उतंक को वो जो उस रानी ने अपने हाथ में जो ईयर रिंग्स ले रखे थे और जो स्पार्कल कर रहे थे, चमक रहे थे, वो उतंक को दिखाई दे जाते हैं। यानी कि वो हाथ अपना आगे बढ़ा करके उतंक को क्या दे रही है, अपने ईयर रिंग्स दे रही थे जो चमक रहे थे। उतंक उनको देख लेता है। यू आर अ गुड चाइल्ड उतंक, और वो कहती है कि उतंक तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। सी सेड आई गिव यू द ईयर रिंग्स विलिंगली, मैं स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से तुम्हें ये ईयर रिंग्स दे रही हूँ। बट बिवेयर, लेकिन सावधान, दीज ईयर रिंग्स हैव लॉन्ग बीन कवर्टेड बाय द सरपेंट किंग, लेकिन ये ईयर रिंग्स ऐसे हैं जिनकी काफ़ी दिनों से सरपेंट किंग इच्छा कर रहा है इनको पाने की। ठीक है, एक लालसा है उसको, एक लालच है इनको पाने का। किसको? सरपेंट किंग को। डू नॉट लूज दैम, इनको खो मत देना। उतंक थैंक्ड हर एंड स्टार्टेड फॉर होम, उतंक उनका धन्यवाद करता है और वहाँ से घर के लिए चल पड़ता है, मीन्स अपने हर्मिटेज के लिए निकल पड़ता है वहाँ से। डस्क वॉज फॉलिंग, अब थोड़ा सा भाई सूर्य जो अस्त हो रहा था, तो थोड़ा रात हो रही थी, मीन्स सूर्य अस्त होने का टाइम अब आ गया था। एंड ही वॉज टायर्ड, और वो थका हुआ था। लीनिंग, लीन का मतलब होता है सहारा लेकर के बैठ जाना या खड़े हो जाना। तो लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री, जो पेड़ का एक तना था उससे सहारा लगा करके, जैसे हम बैठ जाते किसी पेड़ के अपनी पीठ लगा करके, तो इस तरीके से लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ अ ट्री ही रेस्टेड, वो आराम करने लग गया। प्लेसिंग द ईयर रिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, बिसाइड मीन्स नज़दीक होता है, और उसने क्या किया, जो ईयर रिंग्स थे अपने पास ही ज़मीन पे रख लिए। तो एक पेड़ के तने के साथ अपनी पीठ लगा करके बैठ जाता है, वहाँ रेस्ट करता है और अपने पास ही वो ईयर रिंग्स ज़मीन पे रख देता है। सडनली ही सो अ हैंड स्नैच द ईयर रिंग्स, लेकिन जल्दी ही उसने, अचानक, सडनली का मतलब अचानक, उसने क्या देखा, एक हाथ, स्नैच द ईयर रिंग्स, एक जो हाथ था वो झपट रहा था, मीन्स छीन रहा था उन ईयर रिंग्स को। एंड डिस्पियर, और फिर गायब हो जाता है। तो उसने देखा कि एक हाथ ने झपटा मारा उन ईयर रिंग्स पे, उनको स्नैच किया और डिस्पियर और गायब हो गया। ही स्प्रैंग टू हिज फीट, वो उछल करके अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एंड टर्न राउंड, और घूमा इन नो टाइम, मतलब तुरंत घूम गया, ज़्यादा समय खराब किए, वो तुरंत उछलते घूम गया वो। टू सी अ मैन, और उसने देखा एक आदमी को, ड्रेस्ड इन रैग्स, चिथड़ों, यानी कि रैग्स का मतलब होते हैं चिथड़े, बेकार जो कपड़े, वॉर्न आउट जो क्लॉथ्स होते हैं वो पहने हुए। वो बंदा जो था, टॉन बिल्कुल जो क्लॉथ्स थे उसके, चिथड़े बेहाल ऐसे कपड़े पहने हुए था वो। रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से भाग रहा था। उतंक रैन आफ्टर हिम, उतंक उसके पीछे दौड़ता है। एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वो दौड़ सकता है। वेन सडनली द मैन चेंज्ड इनटू अ स्नेक, और फिर अचानक ही वो आदमी क्या होता है, स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो सांप बन जाता है। विच रिगल्ड इनटू अ होल इन द ग्राउंड, रिगल का मतलब यहाँ पर क्रीपिंग करना, और वो रेंग करके एक होल में घुस जाता है जमीन में। उतंक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर ट्राई एज ही डिड, ट्राई एज ही डिड का मतलब है कोशिश तो उसने की थी। उतंक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड, उतंक क्या होता है, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल आ होल, क्योंकि उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि किस तरीके से वो उस छोटे से होल में जाए, हालांकि कोशिश तो उसने की थी। ही सेट डाउन टू लैमेंट इज फेट, और वो अपने भाग्य पर अफसोस करने के लिए, पछताने के लिए बैठ गया। वेन एन ओल्ड मैन अपीयर्ड बिफोर हिम, जब एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी उसके सामने अपीयर हुआ, उसके सामने प्रकट हुआ। डो नॉट वरी माई सन ही सैड, और वो कहता है कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे, उदास मत हो, चिंता मत करो। आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। इवन एज ही स्पोक देर वॉज थंडर, इवन एज ही स्पोक, और जैसे ही उसने बोला, देर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग, तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे बिजली कड़कती है और बिजली वो जो लाइटनिंग होती है, थंडर होता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है, तो वो होने लग गया। एंड अ ग्रेट थंडरबोल्ट फैल, और एक बहुत बड़ा वज्रपात हुआ वहाँ पे। द होल अर्थ सुक, पूरी की पूरी जो धरती थी वो हिल गई। विद द फोर्स ऑफ इट, इसकी ताकत से, तो इसकी ताकत से पूरी धरती हिल गई। सडनली ऑल वॉज क्वाइट अगेन, लेकिन जल्दी ही
अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। बट द नेक्स्ट टू वेयर उतंक स्टूड वॉज अ बिग होल इन द ग्राउंड, लेकिन जहाँ उतंक खड़ा था उसके आगे ही जमीन में एक बड़ा सा होल बन गया। उतंक एंटर्ड द होल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग। अब उतंक ने क्या किया, वो उस होल में घुस गया जो होल बना था धरती में, और वो सरपेंट किंग जो था उसके किंगडम में, उसके राज्य में चला गया। वहाँ पे उसको वो राज्य मिल गया। ही वॉकड स्लोली अलोंग, अलोंग का मतलब यहाँ पर है एक छोर से दूसरे छोर पे जाना। ही वॉकड स्लोली अलोंग, वो धीरे धीरे एक छोर से दूसरे छोर पे गया। एंड केम टू टू वीमन, और दो औरतों के पास आया। वीविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ, जो एक टुकड़े को बुन रही थी। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सरपेंट किंग, और उसने क्या किया, वो जो वीमन थी, दो औरतें जो उससे मिली थी, उनसे उसने सरपेंट किंग के पैलेस के बारे में पूछा, उसका रास्ता पूछा। दे डिड नॉट हीड हिम, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी कि उसकी बात नहीं सुनी। एंड वेंट ऑन विद देयर वीविंग, और अपना काम करती रही, अपना जो वो चीज़ें बुन रही थी उसको बुनती रही, उस कपड़े को। ही सो दैट देयर क्लोथ वॉज मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, उसने देखा कि उनका जो कपड़ा था वो ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, सफ़ेद और काले धागों का बना हुआ था। नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील विद 12 स्पॉक्स, और अगली जो उसकी जो इंट्रैक्शन होता है वो किसके साथ होता है, यानी कि अगले बार इन औरतों से आगे निकल करके वो क्या देखता है, एक व्हील देखता है, एक पहिया देखता है, विद 12 स्पॉक्स, जिसमें 12 यानी कि 12 आड़े डंडे लगा रखे थे। स्पॉक्स हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है उसमें भी ये वर्ड आया था। तो उसने क्या किया, वो जो उस पहिए में जो स्पॉक्स थे, आड़े डंडे थे, वो उसने देखे, 12 थे वो। 6 बॉयज टर्न द व्हील राउंड एंड राउंड, और 6 बच्चे ऐसे थे जो उस व्हील को, पहिए को गोल गोल घुमा रहे थे। ही आस्क्ड द बॉयज, उसने लड़कों से पूछा। दे डिड नॉट आंसर हिम, बच्चों ने, उन लड़कों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, और अपना काम करते रहे। सो ही वेंट ऑन टिल ही सो अ मैन विद अ ब्यूटीफुल हॉर्स, सो ही वेंट ऑन, और इस प्रकार वो चलता रहा। टिल ही सो अ मैन, और वो तब तक चलता रहा जब तक कि उसने नहीं देखा एक आदमी को एक सुंदर घोड़े के साथ, यानी कि लास्ट में उसे एक आदमी मिलता है सुंदर घोड़े के साथ, तब तक वो चलता रहता है, और उस आदमी के पास फिर वो रुक जाता है। उतंक वेंट अप टू हिम, उतंक उसके पास जाता है। ही वॉज सो स्ट्रक विद द हॉर्स, स्ट्रक का मतलब आकर्षित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, और ही वॉज सो स्ट्रक विद द हॉर्स, वो घोड़े से इतना अत्यधिक आकर्षित हो गया, दैट ही बाउड रिस्पेक्टफुली टू द मैन एंड सैड, कि वो उस आदमी के सामने झुक करके बड़ा ही इज्जत मान सम्मान के साथ उसको प्रणाम करता है। एंड सैड, और कहता है, ओ लॉर्ड, ए भगवान, आई बाउ टू यू, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ग्रांट मी अ फेवर, मेरी एक हेल्प करो, एक मदद करो। द मैन टर्न एंड सैड, आदमी मुड़ता है और कहता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे, मीन्स कैसे आपकी हेल्प करूँ, बताइए क्या करूँ मैं आपके लिए। उतंक रिप्लाइड, उतंक जवाब देता है, लेट द सरपेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, तो कहता है कि आप ये कीजिए, जो सरपेंट किंग है उसको मेरी ताकत के अधीन ले कर दीजिए, यानी कि मेरी जो पावर्स हैं उन मेरे वश में कर दीजिए। किसको, सरपेंट किंग को। ब्लो इनटू दिस हॉर्स, द मैन रिप्लाइड, तो आदमी उसको कहता है, जवाब देता है कि बेटा एक काम कर, ब्लो इनटू दिस हॉर्स, ये जो हॉर्स है इसमें फूंक मारो तुम। उतंक वेंट अप टू द हॉर्स एंड ब्लू, उतंक घोड़े के पास जाता है और ब्लू का मतलब फूंक पे फूंक मारता रहता है। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स बॉडी, और जो घोड़े की जो बॉडी थी, शरीर था, उसका एक एक जो बाल था, हेयर जो था, डार्टेड अ फ्लेम, उससे एक फ्लेम निकलती है। फ्लेम का मतलब लपटें होती है जो आग, यानी कि फायर निकलती है, आग निकलती है, आग की लपटें निकलती हैं। दैट शॉट थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सरपेंट किंग, जो शॉट थ्रू एवरी स्पेस, जो जल्दी ही जो सरपेंट किंग का जो किंगडम था, जो राज्य था, उसके एवरी स्पेस यानी कि हर दिशा में, हर जगह उसके राज्य में वो जो आग की लपटें थी वो फैल गई, यानी कि वो फायर फैल गई, स्प्रेड हो गई वो। इट बर्न्ट द हाउसेज टिल ऑल द सरपेंट रस्ट आउट,
और इसने सारे के सारे घर जला दिए। और जब तक ये घरों को जलाती रही, जब तक कि सारे के सारे जो सरपेंट थे, सरपेंट का मतलब है यहाँ पर सांप, जब तक कि वो जो सांप था, सारे के सारे जो सांप थे वो घर अपने बिलों से, अपने घरों से बाहर निकल करके नहीं आए। बेगिंग उतंक टू सेव देयर लाइव्स, और उन्होंने जब तक उतंक से अपने जीवन के लिए प्रार्थना नहीं की, यानी कि वो अपने जब तक घरों से बाहर नहीं आए और उन्होंने उतंक से अपने जीवन के लिए भीख नहीं मांगी, प्रार्थना नहीं की, तब तक वो जो आग थी वो घरों को जलाती रही। लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द ईयर रिंग्स सैड उतंक। तो उतंक कहता है कि जो सरपेंट किंग है, ठीक है, जो राजा है तुम्हारा, उसे मेरे गहने जो ईयर रिंग्स हैं वो लौटाने दो, मतलब कहो उसे कि मेरे वो ईयर रिंग्स लौटाए। ऑल द सरपेंट देन क्लैमर्ड, क्लैमर का मतलब है चिल्लाना, शोर मचाना। तो सारे के सारे जो सरपेंट्स थे, जो सांप थे, वो शोर मचाने लगे। फॉर द किंग टू रिटर्न द ईयर रिंग्स, कि राजा को कहा उन्होंने कि लौटाओ ईयर रिंग्स। ही डिड सो, और राजा ने ऐसा किया फिर, यानी कि वो लौटा दिया। द मैन गेव उतंक द हॉर्स एंड इन अ फ्यू मोमेंट्स ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज। उस आदमी ने अपना घोड़ा उतंक को दे दिया और उतंक फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही पलों में अपने हर्मिटेज में पहुंच गया, अपने आश्रम में आ गया। जस्ट इन टाइम, बिल्कुल ठीक समय पर, टू गिव द ईयर रिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी जो गुरु माता थी उसको आकर के उसने वो जो क्या दे दिए, ईयर रिंग्स दे दिए, यानी कि उस समय पर आ गया अपनी गुरु माता को ईयर रिंग्स देने के लिए। फॉर द फीस्ट, उस भोज के लिए, क्योंकि वो भोज उस दिन होना था, वो स्टार्ट होने वाला था, स्टार्ट हो चुका था, बिल्कुल टाइम पर आ गया ताकि अपनी गुरु माता को ईयर रिंग्स दे सके। सी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, और उस गुरु माता ने उसको ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया उसकी हिम्मत के लिए। वेन उतंक रिलेटेड हिज एडवेंचर्स, और जब उतंक ने रिलेट किया, रिलेट का मतलब यहाँ पर बताना, बताया इज एडवेंचर्स, अपने कारनामों के बारे में, अपने जो भी समस्याएं परेशानियाँ आई थी किस तरीके से उनका सामना उसने किया, तो जो एडवेंचर्स किए उसने, उसके बारे में जब उसने अपने गुरु को बताया, इज मास्टर स्माइल्ड एंड सैड, तो उसके जो आचार्य गुरु जो थे उसके, वो खुश हो गए और उन्होंने स्माइल किया। द डर्टी वाटर और एंड सैड, और कहा द डर्टी वाटर यू ड्रैंक, जो गंदा पानी तुमने पिया था माय बॉय, मेरे बच्चे, वो एम्ब्रोसिया, वो एम्ब्रोसिया था, नेक्टर था, अमृत था वो। दैट विल गिव यू इटरनल यूथ, जो तुम्हें इटरनल, ठीक है, जो शाश्वत, जो तुम्हें यूथ, जवानी प्रदान करेगा, यानी कि अनंत। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स आर नाइट एंड डे, और वो जो मेडन्स तुम्हें मिली थी, जो लड़कियां तुम्हें मिली थी वहाँ पे, वो, ठीक है, वो लड़कियां क्या थी, वो दिन और रात के सिंबल हैं, जो वहाँ पर उसको जो लड़कियां मिलती हैं, जो थ्रेड को वीव कर रही होती हैं, कह रही है वो कौन थी, वो ब्लैक एंड वाइट जो लड़कियां वो थ्रेड को जो वीव कर रही थी, वो लड़कियां दिन और रात हैं। द व्हील विद 12 स्पोक्स, और जो पहिया था 12 स्पोक्स के साथ, इज़ द ईयर, वो साल है, यानी कि साल के 12 महीने हैं वो। विद 12 मंथ्स एंड द बॉयज़, और वो जो लड़के हैं, जो 6 बॉयज़ थे जो उसको घुमा रहे थे, वो सीजन है 6, ठीक है, यानी कि 6 ऋतुएं हैं वो। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, वो जो आदमी तुम्हें मिला था वो गॉड ऑफ रेन था, बारिश का देवता था। एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़ा था जिससे तुमने आग लगा दी थी वहाँ पे फूंक मार के, वो गॉड ऑफ फायर था, आग का देवता था। यू हैव बीन वेल लुकड आफ्टर, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, एंड डिज़र्व माई ब्लेसिंग्स, और तुम मेरी ब्लेसिंग के हकदार हो, मेरे आशीर्वाद के हकदार हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब तुम संसार में जाओ। फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू, क्योंकि बहुत बड़ा भाग्य तुम्हारा वेट कर रहा है। दस, इस प्रकार उतंक हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद, वेंट इन टू द वर्ल्ड, वो संसार में गया, टू सीक हिज लिविंग्स, अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी आजीविका की तलाश में। ही वॉज नॉट एज अदर मैन, वो दूसरे आदमियों के तरह नहीं था। फोर, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था, दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि भगवान ने उसकी रक्षा की थी। ही हैड नथिंग टू फियर, तो अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए ये जो कहानी है बच्चों, ये हमें ये शिक्षा देती है कि यदि आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं,
अगर आप सच्चे मन से कोई काम करते हैं तो उस काम में, और वो काम नेक है, अच्छा काम है वो, तो भगवान भी उसमें आपकी हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उतंक की गॉड ने भी हेल्प की है, हर कदम पे उसकी हेल्प हुई है, तब जा कर के वो अपना जो काम था, क्योंकि काम अच्छा था, एक नेक काम था, उसको वो पूरा कर पाया। तो आप भी इस तरीके से अपने गुरु के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति मान सम्मान रखें, इज्जत रखें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखने में आया है कि टीचर्स को टीचर समझते ही नहीं है। ये गलत है। आप देखिए इस कहानी से, ये कहानी हमें यही एक लेसन देती है कि हमारे जो गुरु हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें जीवन का फ़लसफ़ा बताते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। तो हमारी भी ड्यूटी, हमारे भी कर्तव्य यही बनता है एटलीस्ट हम उनकी रिस्पेक्ट तो करें। उतंक जैसा कोई काम नहीं कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन कम से कम हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनको इज्जत दे सकते हैं, उनका मान सम्मान कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है, तो शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू।